आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग में जनगणना स्वगणना अभियान तेज, महापौर अलका बागमार ने भरा गणना फॉर्म, नगर निगम ने नागरिकों से सहयोग की अपील। भिलाई में अतिक्रमण पर निगम की कार्रवाई, पावर हाउस चौक से हटाया गया अतिक्रमण, सड़क पर कब्जे के खिलाफ निगम सख्त। हेलमेट नियम को लेकर पुलिस का सख्त अभियान, बिना हेलमेट चालकों पर लगातार जुर्माना, नियम उल्लंघन पर पुलिस की कड़ी नजर। नगर निगम का क्लीन स्वीप अभियान, बिना लाइसेंस कारोबारियों की जेब ढीली, 3 प्रतिष्ठानों पर किया गया जुर्माना। भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत चल रही स्वगणना प्रक्रिया को लेकर नगर निगम दुर्ग में जागरूकता अभियान तेज हो गया है। यह प्रक्रिया 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। नगर निगम की महापौर अलका बागमार ने आज स्वयं अपने परिवार की स्वगणना कर नागरिकों को इस अभियान से जुड़ने का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे भी समय पर अपनी जानकारी दर्ज कर देश के इस महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग करें। जिला अवसंरचना समन्वयक अमित कुमार ताम्रकार ने बताया कि नागरिकों की सुविधा के लिए स्वगणना की व्यवस्था आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। इस पोर्टल के माध्यम से लोग मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप से आसानी से अपनी जानकारी भरकर स्वगणना ID प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया सरल, तेज और पारदर्शी बनाई गई है। वहीं नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने जानकारी दी कि स्वगणना प्रक्रिया पूरी होने के बाद 1 मई से 31 मई तक प्रगणक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे और जनगणना कार्य को अंतिम रूप देंगे। दुर्ग में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस अब सिर्फ चालान नहीं बल्कि जान बचाने का मिशन चला रही है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट को लेकर चलाया जा रहा विशेष अभियान अब और सख्त रूप ले चुका है। पुलिस का साफ कहना है कि हेलमेट नहीं तो सफर सुरक्षित नहीं। दुर्ग पुलिस के इस अभियान में नियम तोड़ने वालों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। साल 2023 में 1553 मामलों में कार्रवाई करते हुए 8,26,500 रुपए का समन शुल्क वसूला गया। वहीं 2024 में यह आंकड़ा और बढ़ते हुए 3,961 मामलों तक पहुंच गया, जिसमें 19,80,500 रुपए का समन शुल्क प्राप्त हुआ। लेकिन कहानी सिर्फ चालान तक सीमित नहीं है। पुलिस का फोकस अब जागरूकता पर भी है, ताकि लोग खुद अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और हेलमेट को बोझ नहीं, जीवन रक्षक माने। चिंताजनक आंकड़े बताते हैं कि लापरवाही भारी पड़ सकती है। 2025 में हेलमेट न पहनने के कारण 230 लोगों की जान चली गई, जबकि 2026 में अब तक 26 मौतें दर्ज की जा चुकी है। दुर्ग पुलिस ने 2 टूक संदेश दिया है कि यह अभियान रुकने वाला नहीं है। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी और सड़क पर सुरक्षा को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। स्मृति नगर क्षेत्र में नगर निगम की टीम ने सख्ती दिखाते हुए अव्यवस्थित और बिना अनुमति संचालित प्रतिष्ठानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। दरअसल निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देश पर जोन 1 वार्ड 2 में विशेष अभियान चलाया गया, जिससे इलाके के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान कई दुकानों में साफ सफाई की भारी कमी, सड़क पर अतिक्रमण और सबसे अहम लाइसेंस की अनुपस्थिति सामने आई। इसके बाद निगम टीम ने मौके पर ही चालानी कार्रवाई करते हुए 3 प्रतिष्ठानों पर जुर्माना ठोका। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया कि यह कार्रवाई केवल शुरुआत है। शहर में स्वच्छता, नियमों का पालन और व्यवस्थित व्यापारिक माहौल बनाए रखने के लिए आगे भी इस तरह के औचक अभियान लगातार जारी रहेंगे। अधिकारियों ने व्यापारियों से अपील की है कि वे आवश्यक लाइसेंस बनवाकर नियमों के दायरे में ही अपना व्यवसाय संचालित करें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कार्रवाई से बचा जा सके। नगर पालिका निगम भिलाई के जोन 3 अंतर्गत पावर हाउस चौक शहर का सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है, जहां रोजाना हजारों की संख्या में छोटे बड़े और भारी वाहनों का आवागमन होता है। बढ़ते यातायात दबाव के बीच इस मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण से आम नागरिकों और वाहन चालकों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि कुछ व्यापारी अपनी दुकानों के सामने सड़क तक सामान फैलाकर रखते हैं। वहीं फल और सब्जी विक्रेता भी सड़क किनारे ठेले लगाकर व्यवसाय कर रहे हैं। इससे सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और यातायात बाधित होकर जाम की स्थिति बन जाती है। निगम अधिकारियों ने इस समस्या पर चिंता जताते हुए कहा कि सड़क पर अतिक्रमण से न केवल आवागमन प्रभावित हो रहा है, बल्कि दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। इसी कड़ी में निगम प्रशासन ने मौके पर कार्रवाई करते हुए सड़क से अतिक्रमण हटाया, ताकि आमजन को सुगम और सुरक्षित यातायात सुविधा मिल सके। साथ ही व्यापारियों और ठेला संचालकों से अपील की गई है कि वे सड़क पर अतिक्रमण न करें और निर्धारित स्थानों पर ही अपना व्यवसाय संचालित करें।
भिलाई नगर पालिका निगम के जोन 1 अंतर्गत नेहरू नगर स्थित भेलवा तालाब और उद्यान की तस्वीर अब बदलने की तैयारी में है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देश पर हुए निरीक्षण में तालाब की मौजूदा स्थिति को लेकर कई खामियां सामने आई, जिसके बाद अधिकारियों ने मौके पर ही सख्त निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान कार्यपालन अभियंता संजय अग्रवाल सहित टीम ने पूरे परिसर का बारीकी से जायजा लिया। तालाब में फैली कमल, जलकुंभी और अनियंत्रित घास ने अधिकारियों का ध्यान खींचा, जिस पर तुरंत कार्रवाई और हटाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ उद्यान क्षेत्र में गिरे हुए सूखे पेड़ों और अव्यवस्थित हरियाली को लेकर भी नाराजगी जताई गई। जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना को सभी सूखे पेड़ों को हटाने और नियमित स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि तालाब और उद्यान को केवल साफ सुथरा ही नहीं बल्कि अधिक आकर्षक और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाया जाएगा। भिलाई नगर पालिका निगम द्वारा शहर को अवैध कब्जों से मुक्त कराने और सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जोन 2 वैशाली नगर क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि निगम की जोन 2 राजस्व एवं बेदखली विभाग की संयुक्त टीम ने वार्ड क्रमांक 20 के बाबा दीप सिंह नगर क्षेत्र में मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खाली भूमि पर बाउंड्री वॉल बनाकर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी। साथ ही मुरुम डालकर जमीन को प्लॉट में विभाजित कर नागरिकों को बेचने का प्रयास किया जा रहा था। निगम टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जेसीबी की मदद से अवैध रूप से निर्मित बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया और मौके से संबंधित सामग्री जब्त की। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध प्लॉटिंग और भूमि कब्जे के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी भूमि की खरीद फरोख्त से पहले वैध दस्तावेजों की जांच अवश्य करें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत निगम को दें। दुर्ग में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस अब पहले से ज्यादा सख्त नजर आ रही है। हादसों पर लगाम कसने और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई तेज करने के लिए यातायात पुलिस ने शहर भर में एक साथ बड़ा चेकिंग अभियान चलाया। यह अभियान अचानक प्रमुख मार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों, ब्लैक स्पॉट और भीड़भाड़ वाले इलाकों में चलाया गया, जहां हर गुजरने वाले वाहन की गहन जांच की गई। इस दौरान पुलिस टीमों ने ब्रेथ एनालाइजर मशीन से चालकों की जांच की, जिसमें 24 वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए। इनमें सबसे ज्यादा 2 पहिया वाहन चालक शामिल रहे, लेकिन 4 पहिया और भारी वाहन चालक भी इस कार्रवाई की जद में आए। पुलिस ने तत्काल सभी 24 चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनके वाहन जब्त कर लिए और उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस का कहना है कि यह अभियान केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों में संदेश देने के लिए है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।